हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का 3रा श्लोक। आरुरुक्षो मुने योग्यम करम कारणम मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति युग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है उसके लिए कर्म यानी कि कर्तव्य का पालन साधन है, और जो योग में स्थित हो चुका है उसके लिए शांति और वैराग्य ही प्रमुख साधन है। बहुत पुरानी बात है, महर्षि मृदल नामक एक महान ऋषि थे जो गृहस्थ होकर भी अत्यंत सात्विक जीवन जीते थे। वे यज्ञ करते थे, मेहमानों की सेवा करते थे, संतों को भोजन कराते थे और अपने कर्तव्यों में लगे रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि यह गृहस्थ बिना किसी दिखावे के नित्य कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे आत्म शांति प्राप्त कर रहा है। देवताओं को चिंता हुई, यदि ऐसा ही चला तो यह मुनि स्वर्ग को पार करके ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा धृताची को ऋषि मृदल को मोहित करने को भेजा। धृताची मंद मंद मुस्कान के साथ ऋषि के आश्रम में आई और सेवा करने लगी। उसके रूप, वाणी और सौंदर्य में ऐसा आकर्षण था कि देवता भी विचलित हो जाए। परंतु ऋषि मृदल पूरी सजगता से अपने कर्म में रत थे। उन्होंने उस अप्सरा को समान दृष्टि से देखा और कहा, हे देवी, यदि तुम भोजन करना चाहो तो स्वागत है, परंतु मैं उस पथ पर हूँ जहाँ संयम ही मेरा श्रृंगार है। धृताची हार मान गई। वह देवताओं के पास लौटकर बोली, यह ऋषि केवल तप नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने कर्म के माध्यम से स्वयं योग के शिखर पर पहुंच रहे हैं। कालांतर में ऋषि मृदल का योग इतना प्रबल हुआ कि स्वयं नारद मुनि आए और उन्हें स्वर्ग का निमंत्रण दिया। मृदल मुस्कुराए और बोले, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए क्योंकि मेरी शांति मेरे भीतर है। मैं योग की उस अवस्था में हूँ जहाँ अब केवल मौन वैराग्य है और ध्यान ही मेरी साधना है। इस श्लोक और इस कथा से यह सीख मिलती है कि जब तक हम गृहस्थ हैं तब तक जिम्मेदारियां हैं, तब तक अपने कार्य, अपने धर्म, अपनी सेवा को ईश्वर समर्पण मानकर करना ही सच्चा योग है। तब कर्म से नहीं, मौन, ध्यान और वैराग्य से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम योग में स्थिर हो जाते हैं तब बाहर से नहीं, भीतर की यात्रा करना चाहिए। जो चलना चाहता है उसे कर्म करना होगा, जो पहुंच चुका है उसे रुकना और शांति को अपनाना होगा। ऋषि मृदुल आश्रम में यज्ञ कर रहे हो, अप्सरा भ्रमित हो रही हो, मृदुल शांत मुद्रा में बैठे हो, लेकिन फिर भी वो इस मोह माया के जाल में नहीं फंसे। चौथा श्लोक। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वेनि सुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग रूढ़ सत्य दो च्यते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जब साधक इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में बिल्कुल भी आसक्त नहीं रहता और सभी इच्छाओं को पूर्ण त्याग कर देता है, तभी उसे सच्चा योगी कहा जाता है। वह योग में स्थित है। राजा भृतृहरि उज्जैनी राज्य के प्रसिद्ध, बलशाली, सुंदर और विद्वान राजा थे। उनके पास हर ऐश्वर्य था, सुंदर रानियां, अपार धन, विशाल सेना। वे भी भोगों में लीन रहते थे और इंद्रियों की हर चाह को पूरा करते थे। परंतु एक दिन एक विचित्र घटना हुई। एक साधु ने राजा को एक अमृत फल दिया और कहा, हे राजन, जो इस फल को खाएगा वह हमेशा युवा और अमर बना रहेगा। राजा ने सोचा, वह फल अपनी प्रिय रानी को दे दिया। मैं तो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, वही अमर रहे तो अच्छा हो। परंतु कुछ ही दिनों में राजा ने देखा
कि वह फल रानी ने गुप्त रूप से अपने प्रेमी को दे दिया था और वह प्रेमी भी किसी अन्य स्त्री को दे रहा था। राजा को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा, जिस भोग, सौंदर्य, प्रेम और सुख को मैं जीवन का लक्ष्य समझता था वह तो छल और असत्य था। उन्होंने उसी क्षण राजपाट, रानियां, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया। वे जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ध्यान किया, तप किया और अंततः योगारूढ़ बन गए। एक दिन किसी ने पूछा, राजन, क्या अब आपको कोई इच्छा नहीं है? राजा भृतृहरि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इच्छा थी जब तक अज्ञान था, अब जो शेष है वह केवल मौन है। सच्चा योगी वह है जो इच्छाओं का त्याग करता है, ना तो इंद्रियों की ललक में उलझता है और ना ही कर्म के फलों में आसक्ति रखता है। श्लोक से यह संदेश मिलता है कि सर्व संकल्प संन्यास है। इसका अर्थ यह है कि मन के भीतर उठते हर छोटे बड़े मैं यह चाहता हूँ जैसे संकल्पों से मुक्ति ही योग है। जब मन इच्छाओं की भीड़ से मुक्त हो जाता है तब आत्मा शांति की गोद में बैठ जाती है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया या आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।